राखी का त्योहार नज़दीक था। हर साल की तरह इस बार भी रीमा ने अपने भाई अमन के लिए एक खूबसूरत राखी तैयार की थी। वो बेहद उत्साहित थी क्योंकि अमन उसके लिए सबसे खास था। हालांकि इस बार अमन को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था और उसने वादा किया था कि वो राखी के दिन घर लौट आएगा। राखी के दिन रीमा ने पूरे घर को सजाया। उसने मिठाइयाँ बनाई और अमन की पसंदीदा चीजें तैयार की। दोपहर होते होते रीमा बेसब्र हो गई क्योंकि अमन का कोई फोन या मैसेज नहीं आया था। उसने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लग रहा था। रीमा थोड़ी चिंता में पड़ गई, लेकिन उसने सोचा कि अमन रास्ते में होगा और जल्दी ही वो पहुंच जाएगा। शाम ढल गई और घर के बाहर अंधेरा छाने लगा। रीमा अब बेचैन हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वहां अमन को खड़ा पाया। वो हल्की मुस्कान लिए चुपचाप खड़ा था। रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमन, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अमन ने बिना कुछ बोले धीरे से घर के अंदर कदम रखा। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन रीमा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो उसे खींचकर बैठाने लगी और राखी बांधने की तैयारी करने लगी। रीमा ने अमन के हाथ पर राखी बांधते हुए देखा कि उसकी कलाई पर एक गहरा घाव था। ये घाव कैसे हुआ? उसने चिंता में पूछा। अमन ने नजरें झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। रीमा को यह देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने उसे मिठाई खिलाई और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह प्यार से हाथ फेरा। लेकिन अमन की आंखें खाली और ठंडी थी। रात हो गई थी और रीमा ने अमन के लिए खाना परोसा। वो भी चुपचाप खाता रहा, लेकिन उसने रीमा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। अमन, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने चुप चुप से क्यों हो? रीमा ने आखिरकार पूछ ही लिया। अमन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। मुझे माफ कर दो रीमा, उसने धीमी बेजान आवाज में कहा। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। माफी? किस बात की? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ रीमा के सिर पर रखा और तभी रीमा को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। तुम्हें पता है रीमा, अमन ने अचानक कहा, मैं इस बार राखी पर तुमसे मिलने नहीं आ सकता था। रीमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो यहीं हो, मेरे सामने ही। अमन की आंखें अब लाल हो चुकी थी। रीमा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। रीमा के दिल में एक भयावह सच्चाई धीरे धीरे उतरने लगी। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए कहा। अमन ने उसे एक पुराने अखबार की कतरन दिखाई जो उसकी जेब से निकली थी। रीमा ने कांपते हाथों से वो कतरन ली और जो उसने पढ़ा उससे उसकी सांसें रुक गई। उसमें लिखा था, शहर के बाहर हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोग मारे गए। मृतकों में एक युवक अमन शर्मा भी शामिल था। रीमा ने फिर से अमन की तरफ देखा, लेकिन वो वहां अब नहीं था। कमरे में ठंडी हवा के झोंके के साथ बस एक सन्नाटा सा बचा था। राखी अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वो बेजान लग रही थी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ में आ गया था कि जिस अमन से वो अब तक बात कर रही थी वो उसका भाई नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। अमन राखी का बंधन निभाने आया था, लेकिन वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। उस रात रीमा के दिल में एक गहरा खालीपन रह गया था, लेकिन साथ ही उसे इस बात की संतुष्टि भी थी कि अमन ने अपने वादे को निभाया। भले ही वो इस दुनिया में नहीं था, राखी का वो बंधन अब हमेशा के लिए उसकी यादों में अमन के साथ बंध चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।